नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही हैं, पत्तियां नहीं निकल रही हैं या पत्तियां आती हैं तो छोटी साइज की, पत्तियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा, कलियों का साइज छोटा है। आपके पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जा रही हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां असमय पीली हो जा रही हैं, पौधे का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, नई ब्रांच नहीं निकल रही है, पौधे पे कलियाँ नहीं आ रही हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपके सभी पौधे ग्रोथ भी करेंगे, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी में, इंडोर में कोई भी पौधा उसमें करिएगा और देखिएगा 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसको डालने के ढेरों फ़ायदे हैं। एक तो ब्रांच भी मोटी होती है, पौधे स्वस्थ होते हैं, ढेरों फूल आते हैं। अगर पौधे पे एक चीज़ और बता दें कि अगर चींटियाँ लग रही हैं, कीड़े-मकोड़े, मीलीबग, लाही कुछ भी लग रहा है ए टू ज़ेड वो भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा चूहे लग रहे हैं जिससे आप परेशान हैं, आपके गार्डन के पौधे वो खा जाते हैं, कलियों को खा जाते हैं, आपके पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो आज के इस वीडियो से आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा घर बैठे दोस्तों। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा और सही से आप देखिएगा, एक-एक स्टेप आप देखिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ और कौन-सा स्टेप कैसे मैं कर रही हूँ, वो चीज़ देखिएगा ताकि आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी दोस्तों, ठीक है? और आपने खुद ही देखा है कि मेरे सारे पौधे ग्रोथ कर रहे हैं और सब पे फूल आ रहे हैं। तो चलिए हम इस खाद को अप्लाई करने से पहले हम आपको कारण बता दें, उसके बाद तब हम निवारण बताएँगे, ठीक है? तो पौधे की पत्तियाँ पीली होने का एक कारण और होता है दोस्तों कि कभी-कभी ये होता है कि आप अपने पौधों में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि कभी भी पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधे अचानक से सूख जाते हैं, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, ठीक है? तो पानी हमेशा चेक करके देना चाहिए। और अगला काम ये है कि कभी भी पौधों में पानी की कमी भी नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि मिट्टी पूरी सूख जाए तब अगर आप पानी देते हैं तो उससे आपके पौधे की पूरी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। आपका पौधा कभी-कभी अचानक से डेड कर जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 1 डेढ़ इंच तक मिट्टी सूख जाए तब आप पानी डाल दिया करें। पूरी मिट्टी सूखने का इंतज़ार करेंगे तो पौधा खराब हो जाता है। कभी-कभी ये भी होता है कि जो फूल लंबे समय तक रहते हैं, वह बहुत कम समय में खराब हो जाते हैं। ठीक है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और कभी-कभी ये भी होता है कि पौधे के ऊपर चींटियाँ लग जाती हैं, कीड़े-मकोड़े कुछ भी लग जाती हैं, उनके कारण भी आपके पौधे की पत्तियाँ जलने लगती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, पत्तियाँ पीली होती हैं, असमय आपका पौधा डेड कर जाता है। क्योंकि जब ब्रांच पे कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो ब्रांच का रस चूसते हैं तो ब्रांच सूखता है, कलियों पर लगती हैं तो कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं। कभी-कभी ये भी होता है कि अ, कलियाँ पीली होकर गिर जाती हैं, वो तो एक कारण होता है कि पानी की अधिकता से हो जाता है, कलियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप पौधा गमले में लगाए हैं तो, नहीं तो आप कितना भी खाद पानी डाल लो उससे पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये छोटी-छोटी लापरवाही आपके पौधों के लिए भारी पड़ती है, ठीक है? तो क्या आपको करना है पौधे की ग्रोथ के लिए? चलिए हम वो बता दें। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे तो कम से कम आप सुबह और शाम 2 टाइम पानी डालना सीखिए। आपके यहाँ अगर भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो अगर आपके यहाँ ठंडी मौसम है, तो आप 1 दिन का गैप करके आप अपने पौधों में पानी दीजिए, तो पौधे स्वस्थ रहेंगे और बहुत अच्छे से फलेंगे, फूलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? पानी का विशेष महत्व होता है। अगला काम ये है कि आपके पौधे पर अगर पीली पत्तियाँ हो जाएँ, तो उसको कोशिश करके हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जो पीली पत्तियाँ होती हैं, वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में काफ़ी बाधा अवरुद्ध होता है। और पीली पत्तियाँ का कोई काम भी नहीं होता है और नहीं तो मिट्टी के ऊपर पीली पत्तियाँ हुई, सूखे फूल हैं, गिरते हैं, तो चींटियाँ वगैरह खाने के लिए उत्पन्न होने लगते हैं। तो क्यों आप पौधे पे छोड़ेंगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का जहाँ तक हो सकता है आप ख़्याल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 ही पौधा लगाइए लेकिन उसका ख़्याल रखिए। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर आपके पौधे पर चींटियाँ लगती हैं या मीली बग लग जाती हैं, तो उसका समय रहते इलाज करिए। कभी-कभी उससे भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो
उनका भी आप समय से इलाज करना सीखिए। उसके लिए आप शैम्पू का छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे के ऊपर ये सब कीड़े-मकोड़े ना भटके। मेरे किसी वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे शैम्पू का, नमक का छिड़काव करके दिखाया है, डेटॉल का छिड़काव करके दिखाया है, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है दोस्तों। उसके बाद अगला काम ये है कि अगर आप पौधा गमले में लगाए हैं, तो समझ लीजिए कि कम से कम उन्हें महीने में 2 बार आप खाद डालना सीखें। क्योंकि जब गमले में हम पौधा लगाते हैं, तो उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो जिसको ताकतवर उर्वरा शक्ति जैसे मिट्टी की समाप्त होती है, तो उसको फिर से रिचार्ज करने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हम 15-15 दिन पे जब खाद देते हैं, तो पौधा कंटिन्यू फूल देता है, बिना रुके फूल देता है और बिग साइज़ के फूल आते हैं। तो पौधे एक तो हैवी फीडर प्लांट होते हैं, जो भी फूल वाले, फल वाले होते हैं। अगर आप समय-समय पर उन्हें खुराक देंगे, उचित खुराक, तभी तो वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो चलिए हम चींटियों को अब भगाने का उपाय बताते हैं और सब चीज़ें वीडियो को लास्ट में बता देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये है कपूर। कपूर के इस्तेमाल से आपके गार्डन में जितनी भी चींटियाँ हैं या चूहे हैं, वो भाग जाएँगे। ये तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल जब से किया, मेरे गार्डन से चूहे तो एकदम भाग गए हैं दोस्तों। क्योंकि मैं चूहों से बहुत परेशान थी और जब से इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया, चूहे चले गए। तब से मेरे गार्डन में अब कलियाँ बचने लगीं, फूल खिलने लगे। तो इसको मैं कुछ देर के लिए इसी पानी में भिगो के रख दूँगी। उसके बाद मैं ये चूने का पानी ले रही हूँ। चूना भी एक कीटनाशक का काम करता है, तो इसका भी मात्रा कम ही लेना है, ज़्यादा ना लीजिएगा। 1 से 2 चुटकी आप 2 लीटर पानी में डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो पौधे जल भी जाएँगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो कपूर का 2 टिक्की था, इसमें मसल के डाल दीजिएगा और कुछ देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब फूल जाएगा तब छान के आप स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधों पर। तो स्प्रे करना भी अभी मैं आपको बताऊँगी, तब तक मैं इसमें कुछ देर फूलने के लिए छोड़ दूँ, उसके बाद आगे के हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इसी में मैं छोड़ दूँगी दोस्तों, कैसे इसको वो करना है वो बताऊँगी। इससे चींटियाँ वगैरह भी भगती हैं, मीलीबग भी भगते हैं, कैटरपिलर भी भगते हैं। जो भी कीड़े-मकोड़े आपके पौधे पे लगते हैं, जैसे मच्छर वगैरह भी, अब बहुत ज़्यादा मच्छरों का समय चल रहा है, तो वो भी आपके पौधे पर नहीं लगेंगे। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, 3 बार भी करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं और इसको वीडियो के लास्ट में बताएँगे। तो खाद मुझे इसी पौधे में डालना है दोस्तों, ठीक है? तो खाद डालने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार होगा, उसको हटा दीजिएगा, तब जाके इस खाद को डालेंगे तो खाद सूट करेगा। खरपतवार हटा के पौधे की मिट्टी की खुदाई करिएगा, खुदाई करने के बाद कोई खाद डालेंगे तो खाद अच्छे से सूट करता है। अगर पौधे पे सूखे फूल हों, पीली पत्तियाँ हों, उसको भी लगे हाथ हटा के तभी आप कोई कार्य करिएगा, ठीक है? और एक चीज़ बता दें कि मिट्टी की खुदाई करके आप कोई भी खाद डालते हैं तो पौधों को सूट करता है। तो मैं ये केचुए की खाद ली हूँ, यानी कि वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होते हैं। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जिस पौधे की हरियाली गायब हो गई हो, पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हों, कलियाँ गिर रही हों, पौधा आपका बुरी कंडीशन में रह रहा हो, उसमें आप केचुए की खाद डाल के देखिए, आपका पौधा हरा-भरा होगा, हमेशा फूलों से भरा रहेगा। और एक चीज़ और बता दें कि इसको डालने से मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे लिए बहुत हितकर होते हैं, क्योंकि केचुए जब उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी को ढीली बनाते हैं, मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं। जब मिट्टी ढीली होती है, ताकतवर होती है, तो पौधे अचानक से ग्रोथ करते हैं दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं कि मैं एप्सम सॉल्ट ली हूँ दोस्तों। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसको डालने से ये होता है कि पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जो पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, जो कलियाँ गिर जा रही हैं, जो फूलों का साइज़ छोटा, पत्तियों का साइज़ छोटा है, आपके पौधे की जो पत्तियाँ हैं, वो शाइनिंग गँवा बैठी हैं, फूलों का कलर सही नहीं आ रहा है, ए टू ज़ेड कोई भी समस्या हो, उसमें आप एप्सम सॉल्ट डालते हैं, तो आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएँगे। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 चम्मच आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार करिएगा। गमला छोटा है तो आधा चम्मच, बड़ा गमला है तो 1 चम्मच आप डालिएगा, लेकिन महीने में 1 बार। तो इस पौधे में मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि इसकी हाल ही में रिपोर्टिंग की थी, तो इसको अगर डाल देती हूँ तो बहुत तेज़ी से ये पौधा ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो आप लोग भी अगर कोई नया पौधा लगा है तो उसमें भी 1 चम्मच आप डाल के देखिए, उस पौधे की ग्रोथ बहुत भयंकर होने लगेगी। तो इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं।
उसके बाद ये प्लांट बूस्टर करके आता है दोस्तों। इसका अगर आप 4-5 बूंद अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं या 2 बूंद भी डाल देते हैं, तो जो पौधे की कंडीशन अगर बुरी होने वाली रहेगी या बुरी हो गई है या बुरी है, तो उस पौधे की कंडीशन सही हो जाएगी। तो मैं मिट्टी के इधर-उधर नहीं डाली हूँ, पौधे के एकदम सटा के डाली हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जड़ों तक पहुँचाना है। अगर इधर-उधर डाल दूँगी, तो वह जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा। आप लोग भी ब्रांच से चिपका कर डालिएगा। उसके बाद मैं ये आलू प्याज के छिलके ली हूँ। छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटाश होता है। आलू और प्याज का जो छिलका होता है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश होता है, जो हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में कलियाँ, फूल लाता है, फुटाव लाता है। तो इसका प्रयोग आप डेली बेस पे कर सकते हैं। 2 दिन पर 3 दिन पर भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपके घर में, जब छिलका निकले तब आप प्रयोग करिए और देखिएगा बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। इसको डालने से पत्तियों में शाइनिंग आती है और पत्तियाँ एकदम डार्क कलर की हो जाती हैं। ना विश्वास हो तो इसका प्रयोग आप करके देखिए। आप 2 गमला रखिए, उसमें दूसरा खाद डालिए और उसमें इस खाद को डालिए जो ये आलू प्याज के छिलकों का पानी है, और देखिएगा आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। आप एक बार आज़मा के देख लीजिए, तब आप कहिएगा कि हाँ, आशा सिस्टर आपने सही बताया है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है। और मैं बता दूँ कि मैं आए दिन इन सब खादों का प्रयोग करती हूँ, जिसका मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और आप खुद ही मेरे हर पौधे की ग्रोथ देख ही रहे हैं। हर पौधा मेरा फल लाए, फूल लाए, किसी पे कोई कमी नहीं है। ठीक है? अगर आपने नई कोई प्लांट लगाया है, उसमें भी डाल दीजिए और देखिए रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है। ना ग्रोथ कर जाए तो आप कहिएगा कि हाँ, ग्रोथ नहीं कर रहा है। करके तो देखिए, रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और हर पौधे में देखिए दोस्तों एक ही खाद पड़ती है। ये मिथ्या है कि अपराजिता के लिए अलग है, गुड़हल के लिए अलग है, चंपा के लिए अलग है। सारे फूल, फल, सब्ज़ी एक ही होते हैं, सब में एक ही खाद पड़ता है। कोई अलग से ब्रांड का नहीं बन के आता है कि ये गुड़हल के लिए है, ये चंपा है, ये चमेली है, ये फलाना, ये ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो सब में इस खाद को डालिए और बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए हम चींटियों को भगाने का उपाय बताते हैं और कीड़ों-मकोड़ों को। तो ये 2 लीटर पानी लिया है, इसी 2 लीटर पानी में मैं उस जो ये पानी है मेरा, उसका जो मैंने अभी भिगोया था चूना का और कपूर का, उसका पानी मैं इसी में छान के डाल लूँगी। तो आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अच्छे से छाना नहीं है और छन्नी लेके नहीं आई है। तो आप लोग छन्नी लेकर छान के डालिएगा। ऐसे तो मैं डाल दे रही हूँ भगवान भरोसे, अगर फँस जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आप लोग छन्नी से छान के डालिएगा, नहीं तो आपके पंप में फँस जाएगा तो फिर स्प्रे नहीं होगा। तो मैं डाल रही हूँ, देखती हूँ स्प्रे होता है कि नहीं। ऐसे तो मेरा कपूर गल गया है, ये जो ऊपर-ऊपर तैर रहा है ये चूना तैर रहा है। तो चूना तो ज़्यादा रुकावट नहीं पैदा करता है। तो आप लोग इसका स्प्रे करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए इसमें हम 1 चम्मच ये चलिए द ये मिला लेते हैं पहले। ये जो प्लांट बूस्टर है इसका मैं 5 बूँद डाल ले रही हूँ। उसके बाद तब मैं इसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डालूँगी। तो फंगिसाइड इसलिए डालूँगी दोस्तों कि जो पौधे गुलाब के हैं, मिर्च के हैं, तो वह पौधे फंगिसाइड पाउडर से ही ठीक होते हैं। और जो मैंने बूस्टर डाला है, वो मरते हुए पौधे में जान डालने के लिए डाला है। और जो कपूर और चूना डाला है, वो चींटियों के लिए डाला है, मीलीबग के लिए डाला है, कैटरपिलर के लिए डाला है। ठीक है? तो सभी पौधों में थोड़ा-थोड़ा ये स्प्रे कर दीजिएगा और देखिएगा सारे पौधे का एक ही बार काम तमाम हो जाएगा। मतलब जो भी कीड़े-मकोड़े, जो भी समस्या रहेंगी सब सॉल्व हो जाएगी। तो फंगिसाइड से आपके मरोड़ो रोग सही हो जाएगा। अगर आपके गुलाब की पत्तियाँ जल रही हैं, कलियाँ जल रही हैं, फंगिसाइड पाउडर से सही हो जाएँगी। जो कपूर और वो था चूना था, उससे आपके पौधे के जैसे कैटरपिलर है, कोई कीड़े-मकोड़े हैं, चींटियाँ हैं, चूहे हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है? और जो प्लांट बूस्ट मैंने डाला है, उससे ये होगा कि जो पौधे की ग्रोथ अभी अच्छी नहीं हो रही है या कलियाँ अच्छे से नहीं खिल पा रही हैं, तो वो समस्या को दूर हो जाएगा। या फल वाले पे छिड़काव करिएगा, तो जो फूल फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। ठीक है दोस्तों? और इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करिए ही करिए। और सभी पौधों पर इसका छिड़काव कर दीजिएगा, बेझिझक करिएगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा।
और लास्ट केयर टिप्स आपसे हम शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो लास्ट केयर टिप्स यही है दोस्तों कि कभी भी देखिए कोई भी पौधा लगाइए, चाहे फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले, कोई भी पौधा हो, ए टू जेड। एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आप पौधा गमले में लगाते हैं, तो गमले का चुनाव उचित करिएगा। ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें ड्रेनेज बने हों, आप पानी डालें, छन के निकल जाए। और दूसरा कार्य करिएगा कि कभी भी पौधों को पानी दीजिएगा, ए टू जेड कोई भी पौधा हो, उनको नहलाते हुए पानी दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह बैठता है, यानी कि मिट्टी वगैरह बैठती है, उसके कारण भी पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, यहाँ तक कि रेड मकड़ी लग जाती हैं। तो साफ-सफाई का ध्यान रखिएगा, गमले का चुनाव उचित करिएगा। साल में एक बार पौधे की कटाई-छँटाई ज़रूर करिएगा पौधे की ग्रोथ के लिए, तो पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य ये है कि पौधा कोई भी हो, सबकी मिट्टी एक समान तैयार होती है, भुरभुरी। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। तो सबकी मिट्टी भुरभुरी तैयार करिएगा। चिकनी मिट्टी में कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है, चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी पौधा हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ए टू जेड। अगर आप सीज़नल फूल लगाते हैं, तो उसके लिए छोटा गमला चूज़ करिएगा। अगर आप बारहमासी वाला पौधा लगा रहे हैं, उसके लिए बड़ा गमला चूज़ करिएगा। अगर हाइब्रिड वैरायटी का पौधा लगा रहे हैं, उसके लिए छोटा गमला लीजिएगा 10 इंच से नीचे, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ें अच्छे से नहीं फैलती हैं, अच्छी मतलब जड़ें उनकी ज़्यादा नहीं होती हैं और आप बड़े गमले में लगा देते हैं, जिसके कारण आपका पौधा सूख जाता है। अक्सर ये हाइब्रिड वैरायटी में ही समस्या आती है। अगर देसी वैरायटी का पौधा है, तो उसको बड़ा गमला दीजिएगा और देखिएगा आपका पौधा बहुत चकाचक चलेगा, क्योंकि जो देसी वैरायटी का पौधा होता है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं, हद से अधिक बनती हैं और हाइब्रिड में नहीं बनती है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे, तो आपके गार्डन में हमेशा फूल लहलहाते रहेंगे, भरे पड़े रहेंगे, कभी आपके गार्डन से जाएँगे नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसी बात पर बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और प्लीज़ आप लोग से विनम्र विनती है, यानी कि रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि।